ये रिकॉर्डिंग फिर से प्लीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी, मुझे पता है ये अच्छी बड़ी जाने वाली है, पहले से एक अंदाज़ा है, क्योंकि अगेन लेयर्स बहुत सारी हैं और जितनी मिल गई वो ही बहुत है। इसलिए सभी को प्रणाम। निज जीवन की यात्रा ये जो भगवान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और ऐसा भाव है अंदर से, और इसका कोई कारण है सच नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि ये अंतिम रिकॉर्डिंग है उसकी। और इसलिए नहीं कि अभी बस इसी सबसे जीवन कट जाएगा या और सीखना ही नहीं है, नहीं नहीं, सीखना तो अनंत है और हर पल है, मतलब हर क्षण सीखने के लिए है। और जीवन में ना जाने कितना कुछ भगवान सिखाएंगे, पर जैसे कि ये रिकॉर्डिंग होनी शुरू हुई थी उस समय पता नहीं था कितनी होंगी। ऐसी एक अंतर मन में भाव है कि शायद ये अंतिम रिकॉर्डिंग है, और शायद ना भी हो, अगर कुछ आगे आ जाता है तो पता नहीं, कह नहीं सकते। तो उन्हीं गुरु सत्ता को समर्पित, परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी को समर्पित करके, तो गुरु आवाहन आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि वो हम सबको हर क्षण अपने आंचल की, अपने प्रेम की छाँव में रखें, और जिसके जीवन के लिए जो बेस्टेस्ट हो बस वही उसके जीवन में हो, और हम सब हर क्षण सीखते चलें और अपने इष्ट के और पास और पास और पास बिल्कुल अपने इष्ट में समा जाएं, बस ऐसा यात्रा का हर क्षण हो जाए। तो इसी भाव के साथ खुद को इमेजिन कीजिए अपने इष्ट की गोदी में बैठा हुआ, और आपके इष्ट, आपके गुरु, आपकी गुरु माँ आपके सिर पे प्रेम से हाथ फेर रही हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और आप एक छोटा सा बच्चा बनके उनकी गोदी में बैठे हुए हो। ऐसा एक भाव बना के एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए, प्राप्त प्रेम को अपने हृदय में महसूस करके आनंदित हो जाइए। आज का जो टॉपिक है लास्ट है, ऐसी इंट्यूशन है, लेकिन टॉपिक को टच करने की मतलब बस यही है कि जो अब तक सीखा है इतनी, और टॉपिक जो उठाया है गुरुदेव जो दे रहे हैं बार बार, वो है अहंकार। और ये सबसे बड़ा शत्रु, सबसे सब्टिल शत्रु गुरुदेव ने 3 शत्रु बताए, लोभ, मोह और अहंकार, और ये सबसे जटिल है। और एक है तो बाकी सारे पीछे पीछे आ जाते हैं। अगर ये आया तो ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट सब कुछ पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। ऐसा सब कहते भी और ऐसा सच भी है। यहाँ इतनी सारी लेयर्स, इतना अहंकार मिला है ना इस जीवन में, इतनी सारी लेयर्स मिली हैं कि बताई नहीं जा सकती। और अभी कितनी और बाकी होंगी उनका कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन एटलीस्ट गुरुदेव बोले कि जो देख लिए उनको शेयर कर दो। और क्योंकि ये बिल्कुल पर्सनल है, निज जीवन से है, तो अगर आप इससे रिलेट कर पाएँ तो ही इनको ध्यान दीजिए। क्योंकि पता है क्या होता है, जो बोलता है ना उसका चित्त का संस्कार भी उस पर होता है। और यहाँ तो केवल लर्निंग के बिहाफ पे जो भी गुरुदेव बुलवा रहे हैं, जो भी वो खिलवा रहे हैं, वो चल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल रही हूँ और मेरे मन में किसी चीज़ के लिए भय है, तो मैं आप सबको उस भय से आगाह करूँगी बार बार कि देखो इसका भय आ जाता है। जैसे अहंकार के लिए ना, जब भी आप बहुत सत्संग हम सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो हर जगह ये बोला जाता है अहंकार से बच के रहना, ये बहुत बड़ा शत्रु है। और जब मेरी यह यात्रा चल रही थी तो मैं बहुत फियर में आ गई थी एक बार, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी हर समय मैं ये चेक करती रहती थी, अरे अहंकार तो नहीं आ गया। हर क्षण मुझे बस यही भय रहता था, अहंकार तो नहीं आ गया। अहंकार से बचने के लिए मैंने भय मेरे अंदर आ गया था, फियर, और बहुत ज़्यादा फियर हो गया था। मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो बहुत फियर है, लेकिन एवरी टाइम आई वॉज अलर्ट, एवरी सिंगल सेकेंड आई वॉज थिंकिंग अहंकार तो नहीं आ गया। तो फिर गुरु कृपा से, और उस समय यात्रा के अलग अलग पड़ाव होते हैं ना, तो उस समय बहुत सुंदर यात्रा चल रही थी। और वो मतलब उस पड़ाव ने बहुत सुंदर चीज़ सिखाई। पर राधा रानी मतलब उस समय जीवन में थी, और अब मैया बन के मेरे जीवन में हमेशा के लिए आ गई हैं। तो माँ थी, और ना मैं मतलब एक अलग अनुभूति थी वो मैया की, राधा रानी मतलब मैया। तो ऐसा फील हुआ। एक दीदी आई जीवन में, और मेरी बहन है, उनके आशीर्वाद से मुझे दीदी मिली। वो मेरी इस जन्म के संबंध से बहन है, और उनके रिलेशनशिप में एक डिवोटी दीदी हैं। और उन्होंने मुझे इतना सुंदर लेसन सिखाया लाइफ का एक, और वो श्री जी बोलती हैं, और वो श्री जी की अनन्य भक्त हैं, मतलब उनकी भक्ति की पराकाष्ठा। और जो मेरी दीदी हैं जिन्होंने बताया, वो भी गोपाल जी की अनन्य भक्त हैं।
और इसीलिए उनसे पूछा था कि भाई कोई ऐसा जन दे दो जो राधा रानी पे चर्चा कर सके। तो उनसे समाधान पूछा। ऐसे जब उन्होंने बात की 2-4 बार, दीदी ने, पूनम नाम है उन दीदी का, तो उनसे जो उन्होंने महसूस किया, और मैंने भी उनसे पूछा कि हर समय ना ये डर लगा रहता है कि बस अहंकार ना आ जाए। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला और आप लोग यकीन मानिए वो आत्मा में इतना गहरा उतर गया और ऐसा लगा कि यार अपने गुरु पे विश्वास ही नहीं है कि तुम्हें। उन्होंने बोला, ये जो श्री जी की चौखट है ना, जिस तक तुम आ गए हो, इस चौखट पे आने से आ गए हो अगर, तो अहंकार घेर ही नहीं सकता है। इस चौखट से बहुत दूर है वो अहंकार, और तुम इस चौखट पे पहुंच के श्री जी पे डाउट कर रही हो, तुम मैया पे डाउट कर रही हो कि अहंकार तो नहीं आ गया। अरे आएगा तो वो देखेंगे नहीं क्या, और देखेंगे तो संभालेंगे नहीं क्या। और यकीन मानिए उनकी ये बात ना इतनी सुंदर लगी, और उसके बाद सब गुरुदेव पे छोड़ दिया कि हाय मैं अपने गुरु पे इतना भी विश्वास नहीं है मुझे, आएगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अहंकार तो अंतिम सांस तक रहेगा भाई। मेरे मैं होने का एहसास तो मुझे है ही ना। अगर ये मैं डिजॉल्व हो गया तो फिर वननेस हो जाएगी, फिर तो समा जाओगे आप माँ मीरा जैसे, कबीर जैसे और चैतन्य महाप्रभु जैसे। तो वो तो बहुत अंतिम लेयर है ना। जब होगा, जिस जन्म होगा, होना होगा, होगा नहीं होना होगा, उसके बारे में क्यों सोचें। लेकिन मेरा ये वाला पल तो मैं ये सोच सोच के खराब ना करूं कि अहंकार आ गया। ये पल तो मैं अपने प्रभु के स्मरण में बिता दूं ना, पूरी तरह से बिल्कुल डूब के, जो भी आपके इष्ट हैं उनके स्मरण में। तो इस फियर से मैं बाहर निकली। और ये फियर क्यों बताया गुरुदेव ने, शायद पहले इसलिए कि अहंकार की अभी परतें खुलेंगी, कि मुझे कहाँ कहाँ फील हुआ कि मेरे जीवन में अहंकार आया। तो जब उसकी परतें खुलेंगी और वो अगर आपको अपने जीवन में कहीं रिलेट हो, तो आपको फियर ना हो जाए, अरे ये भी अहंकार है, अरे वो भी अहंकार है। फिक्र मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, बस अपने इष्ट के प्रति समर्पण का भाव रखिए और उसमें उस समर्पण से जप और साधना, उपासना और साधना करते जाइए, फिर सब अपने आप ठीक होने लगता है। और मुझे अभी आज मैं ये बोल रही हूँ, अगर कल एक और लेयर खुल जाए तो उसका भय नहीं है। अब आएगी तो चली जाएगी, नहीं आई तो उनकी इच्छा। तो ऐसे यात्रा में अलग अलग पड़ाव रहे, और अभी एक खूबसूरत लर्निंग्स होती हैं। और यहाँ क्या रहा, और हम सबके जीवन में है ऐसा कि ना अलग अलग माध्यम आते हैं हमें सिखाने के लिए। तो अगर आपके जीवन में कोई भी है A to Z, जिससे आपकी बहुत आत्मीयता हो वो, या जिससे आपकी बिल्कुल न बनती हो वो, आप समझ लो हर कोई आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। और जितनी जल्दी हम सीख जाएंगे उनसे, उस XYZ सोल से, उतनी जल्दी आत्मीयता का स्तर बढ़ जाएगा और उनसे अनंत प्रेम हो जाएगा। बिल्कुल एक्सट्रीम वाला लव, शारीरिक वाला नहीं, आत्म स्तर का प्रेम हो जाएगा। फिर उनके लिए मन में कोई धारणा, कोई लूप, कुछ क्रिएट नहीं होगा। पूरी दुनिया भी आके उनके लिए कुछ बोल देगी ना, आप स्थिर रहोगे, आपका मन तटस्थ और शांत रहेगा। तो एक ऐसी लर्निंग हुई थी जीवन में एक बार। देखिए, एक मैं लोकेशना बताती हूँ। अहंकार और लोकेशना भाई बहन जैसे ही हैं, और ये लेटेस्ट आप सब लोग इससे रिलेट कर पाओगे। जब ये अपना उपासना समर्पण योग शुरू हुआ तो अपने को नहीं पता था कि आप सब लोगों तक पहुंचेगा, या संदीप भैया का कोई चैनल है, अपने को कुछ नहीं पता था। सुप्रिया दीदी और हमारा भाव क्या था कि भाई गुरुदेव ने बोला है तो करना है, 4-5 लोगों ने भी सुना तो बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल नहीं पता था अपने को। और लेकिन गुरुदेव की लीला कुछ और थी, और ये सब लोगों तक पहुंचा, बहुत बढ़िया रहा, चलता रहा 1 महीना 2 महीना। फिर भैया आए, संदीप भैया बोले हम लोग डाल दें क्या, ओके, चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। और 6-7 महीने बाद क्या ऑब्जर्व किया मैंने, लोकेशना किसी ने रियलाइज कराई मुझे। अपने को ना सुप्रिया दीदी या अपने किसी के भी मन में ये भाव नहीं था कि यूट्यूब पे जा रहा है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है या छोटी चीज़ है। संदीप भैया हमें कभी कभी स्क्रीनशॉट खींच के भेजते थे कि देखो ये कमेंट आए, वो कमेंट आए। कभी कभी ऐसा होने लगा कि कुछ क्वेरीज के आंसर देने के लिए लिंक्स को देखना पड़ा, कि लिंक्स पे देखो तो नीचे कमेंट्स भी हैं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं दूसरा, तीसरा, चौथा कमेंट भी पढ़ने लगी हूँ। और एक दिन मैंने बैठे बैठे गुरुदेव से पूछा कि मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ, क्या मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही। तो मुझे, जब मैंने उसको डिक किया, जप करा, जप रूपी साबुन घिसी, तो पाया लोकेशना नहीं थी, क्या था, अपने फॉल्स आइडेंटिटी को पोषण दे रहे थे आप उन कमेंट्स को पढ़ के। मतलब आप लोग जो आप कमेंट करते हैं वो अच्छा है, ठीक है, वो मोटिवेशन फैक्टर है। अगर आपने कमेंट किया तो उससे 10 लोग और पढ़ेंगे, है ना, मोटिवेशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ जब हमने उसको रीड किया तो हम अपने फॉल्स आइडेंटिटी को, क्योंकि रिकॉर्ड किसने किया, अपने तो रिकॉर्ड किया ही नहीं, रिकॉर्ड करने वाली तो कोई परम सत्ता है, वो करवा रही है ना एज एन इंस्ट्रूमेंट। और वो पढ़ने के बाद उस परम सत्ता तक तो वो कमेंट पहुंच नहीं रहे, ये मेरी फॉल्स आइडेंटिटी को पोषण दे रहे थे। तो इतनी सूक्ष्म है ये ईगो, ये अहंकार। तो फिर उसके बाद से फिर अपने आप को समझाया, प्रॉमिस किया कि क्यों पढ़ रही हो, फिर और डिक किया, हाँ समझ में आया कि नहीं। फिर गुरुदेव को थैंक यू बोला कि अगर आप बताते नहीं तो पता कैसे चलता कि इतना ज़्यादा ये सब्टल होता है ईगो, और केवल एक कमेंट पढ़ने में भी ये ईगो के होने के चांसेस हैं।
हाँ, हम ये देख रहे हैं लोग हमें क्या बोल रहे हैं, और हम ये भूल जा रहे हैं उस टाइम कि हम इंस्ट्रूमेंट थे रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे। इससे आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग सब सुन रहे हो, आप लोग सब कमेंट करते हो, है ना, इसलिए आप रिलेट कर सकते हो कि कैसे आती है ये। तो ऐसे ही जो है अभी एक जीवन में घटना घटित हुई थी। क्या इसको मैं एग्जाम्पल से देना चाहूँगी। जैसे जीवन में अलग अलग माध्यम आते हैं सिखाने के लिए, बहुत खूबसूरत लर्निंग्स होती हैं, बहुत अच्छी लर्निंग्स होती हैं। तो मैं इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मैं और सुप्रिया दीदी हैं। हाँ सुप्रिया दीदी, आई एम सॉरी मैंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन मैं एक फेक एग्जाम्पल के लिए उठा रही हूँ। अब कल को देखो, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी धारणा बन जाती है, हम मनुष्य हैं। अब कल को कभी सुप्रिया दीदी मुझे कॉल करके बोले या मेरे से बात करते करते बोले, दीदी आप ना, आपकी यात्रा भ्रमित हो गई है, आप में तो बहुत अहंकार आ गया है, ऐसा आ गया है, वैसा आ गया है। तो अगर मैं हर्ट हो रही हूँ तो ये मेरी फॉल्स आइडेंटिटी है, ठीक है। और फिर सुप्रिया दीदी मुझे कुछ इंसिडेंट, आपने वहाँ पे ऐसा किया था, यहाँ पे ऐसा किया और वैसा किया, ठीक है। तो अगर हर्ट नहीं हो रहे हो तो ये गुरु कृपा है, पहला चैप्टर। अगर आप हर्ट हो रहे हो तो फिर आपकी फॉल्स आइडेंटिटी है, और अगर आप हर्ट नहीं हो रहे हो तो ये गुरु कृपा है। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी, एक माध्यम आए, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला और मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ, ठीक है, और बड़ा बड़ा आनंद और सुकून मिला। लेकिन 1 घंटे बाद ही इस बात का अहंकार हो गया कि अपने को हर्ट नहीं हुआ। देखो कितना सूक्ष्म है ये, मतलब फिर गुरु कृपा से जप रूपी साबुन, इसीलिए बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है चिंतन मनन ध्यान। और जब रूपी साबुन के साथ तो पता चला, अरे मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, अरे देखो मुझे तो हर्ट नहीं हुआ। अगले पल पता चला, अरे तुमको हर्ट नहीं हुआ, तुम तो बहुत हर्ट हो जाती हो। तो मैं था बैठा हुआ, गुरुदेव बता रहे हैं, तो मैं बैठा हुआ था इसलिए नहीं हुआ। तो समझ में आया, अरे ये तो फिर फॉल्स आइडेंटिटी आ गई, फिर गुरु चरणों में रखिए। अब आ गई तो आप संभालिए, देखिए आपने दिखा दी, थैंक यू सो मच। अब आप देख लो, आप बताओ कैसे करना है। अपने को तो केवल जप करना आता है, लिखना आता है, वो भी आपका ही सिखाया हुआ है, वो भी तभी होता है, मतलब अगर हमारे मुंह से एक मंत्र जब भी निकल रहा है तो समझ लो कृपा है। नहीं तो लोग प्रयास करते करते थक जाते हैं और दिन भर में समय नहीं मिलता जप करने का। तो अगर आप 15 मिनट भी उपासना कर पा रहे हो ना, तो समझो आप कृपा में हो। आप 10 मिनट 5 मिनट भी बैठ पा रहे हो ना, तो आप कृपा में हो, मान लो। ये मत सोचना कि आपने इतना जप कर लिया, आपने कर लिया। तो इस तरह से अहंकार की लेयर्स होती हैं, जो है जैसे मैं सुप्रिया दीदी का एग्जाम्पल ले रही थी। फिर अगर मान लीजिए मैंने अब हर्ट नहीं हुआ तो क्या करेगा इंसान, चिंतन मनन। कह रहे जो सामने वाला कह रहा है, अगर आपकी यात्रा सही चल रही है ना, तो एक मन में चिंतन मनन आएगा। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ये बात कह रहा है तो आप सोचोगे कि अरे इस पे चिंतन कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई और कहीं हमारे अंदर वाकई में तो नहीं है। तो जब इस पे चिंतन मनन चला, जो मेरे साथ घटना घटित हुई, तो मेरे मन ने ना सारे आंसर्स दे दिए, हर बात का आंसर दिया, ये इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। और फिर मेरे को दिल में आया कि मैं उनको सारी बात बताऊं, माध्यम को, उनको XYZ सुप्रिया दीदी को सारी बात बताऊं। पता है फिर आपको यहाँ मुझे अहंकारी एक लेयर और मिली। कहाँ मिली? मैंने और डिग किया, गुरुदेव ने बस मुझसे इतनी बात कही। गुरुदेव मेरे मुंह पे आ रहा है, लेकिन अपने भीतर ही एक प्रकाश है जो कहता है कि तुम क्यों बताना चाहते हो। और भीतर से आवाज आया, इला को प्रूफ करने के लिए, खुद की आइडेंटिटी को साबित करने के लिए। अरे हम ऐसे नहीं है सुप्रिया दीदी, देखो हमें अहंकार नहीं है। देखो एक और लेयर अहंकार की मिली, समझ में आया। फिर उसको ड्रॉप किया, फिर उसे गुरु चरणों में रखा। यही अगर मैं उनको बताना चाहती आत्मीयता के भाव से कि दीदी देखो आप हमारे बारे में धारणा बना रहे हो, ऐसी धारणा मत बनाओ, इसमें कहीं ना कहीं आपके भी कर्म बन जाएंगे। और ऐसा करते हैं, मिलके गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करो, हम भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। अगर ये मेरा भाव हो बताने के पीछे, मूल भाव इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करती है। तो बताने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन अगर रूट और मूल भाव ही खुद को प्रूफ करना है, खुद की फॉल्स आइडेंटिटी का ड्रामा, खुद की फॉल्स आइडेंटिटी के ढिंडोरे पीटना है, तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसी एक और लेयर बताते हैं। बहुत पहले कभी ऐसा हुआ कि गुरुदेव ने मंत्र लेखन करवाया और चल रहा था, अच्छा चल रहा था, तो अहंकार आ गया। क्या अहंकार आया कि देखो मैं लिख रही हूँ, मैंने लेखन किया। और जब ये अहंकार आया तो गुरुदेव ने इसका एहसास कैसे कराया, आप देखिए। गुरु की कृपा, इस ऑडियो में ना आप कृपा को महसूस करोगे कि किस तरह गुरु कृपा करते हैं। अभी किसी को नहीं पता लेखन चल रहा है, तो ये अपने ही अंदर का अहंकार है, और अपने को कौन बताएगा। तो गुरुदेव सपने में आते हैं और सपने में के पूछते हैं कितना लेखन हो गया, और हम गुरुदेव को सपने में ना गिन के काउंटिंग करके बता रहे हैं, इतना इतना इतना। तो गुरुदेव सपने में बोलते हैं अच्छा तुम लिख रही हो। सपने में चेता रहा है गुरु, आप ये देखो कृपा। और फिर आँख खुली और एहसास हुआ, ओह, और फिर क्षमा मांगी। ओहो गुरुदेव लिख तो आप रहे थे, तो आप लिख रहे हो तो आपको नहीं पता होगा कि कितना हो गया। आप तो सब जान रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो सपने में भी अहंकार पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप ये देखो सपने में भी फॉल्स आइडेंटिटी कह रही है, अरे इतने हो गए, हम चेक करने लग रहे हैं सपने में भी कितने पेज हो गए। सपने में तो गुरु को बता दो
कह रहे हैं आपको तो पता ही आप लिखवा रहे हो। और फिर इसी का सेकंड पड़ाव देखो, 6 महीने बाद चल रहा था, अब लगा कि अब गुरुदेव ने कृपा कर दी, अब नहीं हुआ। 6 महीने 8 महीने बाद वापस सपना आता है और फिर गुरु पूछते हैं गुरुदेव अब कितना हो गया, और अभी भी देखो सबटल कितना बचा हुआ है अहंकार। उनको पेन का रिफिल दिखा रहे हैं सपने में, अरे देख पता नहीं कितना लिख लिया कितना नहीं, देखो ये रिफिल इतना बचा है। मतलब अभी भी ये नहीं सपने में कह रहा है मन, सूक्ष्म में इतना गहरा है ये कि ये नहीं कह रहा है कि हमें नहीं पता, आप लिखवा रहे हो तो आप ही तो है, उस कॉपी में भी तो आप ही बैठे हो जहां आप करवा रहे हो। तो इतनी सब्टल लेयर्स हैं इस ईगो की, इस अहंकार की। लेकिन फिर पहला वाला पैराग्राफ याद रखिए, फियर नहीं करना है। अगर हम इस चौखट पे आ गए हैं गुरु की, तो ये अहंकार भी वही है, क्योंकि सत्य रज और तम तीनों गुरु ही है, ये गुरु ही प्रकट हो रहा है हर माध्यम से। अगर और फिर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हमें टेस्ट नहीं पता चलेगा और हम बाहर नहीं निकलेंगे। जो चीज मैंने टेस्ट नहीं करी उसे मैं किसी को कैसे बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। तो इफ आई हैव नॉट एक्सपीरियंस द लेयर्स ऑफ ईगो, और कोई मेरे पास गुरु मुझे निमित्त बना के किसी को समाधान देना चाहता है, तो जब मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो मैं उसे कैसे बताऊंगी कि हाँ अहंकार हो सकता है। एंड सेकेंडली, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे किसी के लिए धारणा मत बनाइए कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो सामने वाले के साथ भी हो सकता है। नहीं, सब अलग अलग सोल हैं, सबके चित्त के संस्कार अलग हैं, सबकी जर्नी एकदम अलग है। तो हमें नहीं पता, हम उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो भी अगर वो पूछ रहा है तब, कि अगर वो पूछ रहा है कि अगर आपको लगता है यहाँ ऐसा है, तो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ था, अब आप अपना खुद डिग कर लो, अपने भीतर जाके देख लो, हमें नहीं पता, है ना, ये कर सकते हैं। लेकिन अपने मन में जजमेंट मत कीजिए कि जब हमारी यात्रा चली थी तो हमारी यात्रा में ऐसा हुआ, हमारी यात्रा में वैसा हुआ, तो इनकी यात्रा में भी वही हो रहा होगा। एज एन इंडिविजुअल मुझे लगता है कि ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और ये मेरी अपनी ये लर्निंग है अगेन जीवन से, मैंने ऐसा फील किया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र जो गुरुदेव ने दिया है जीवन में, और अभी तक इस मोमेंट तक वो 100% ट्रू मिला है, एक बार भी फेल नहीं हुआ। अगर मुझे किसी में कोई बुराई दिख रही है, कोई भी छोटी सी भी, तो 100% वो बुराई मेरे अंदर है, ये मेरे लिए सच रहा है। लेकिन अगेन आप ये सुन रहे हो तो आप ये मत मान लेना कि आपके लिए सच है। आप अपने भीतर जाके देखो, क्या आप पे ये सूट कर रहा है? आपको सूट कर रहा है तो देख लो, नहीं कर रहा है तो हो सकता है कुछ और सूट करेगा। लेकिन मैंने ये पाया है, हमेशा पाया है, कि अगर मुझे किसी में ईर्ष्या दिख रही है तो वो मेरे चित्त का संस्कार था जो आईने के जैसे सामने वाले पे रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि हम सब अल्टीमेटली एक ही हैं, उस प्रेम की ऊर्जा के बने हुए हैं। और ये सब चीजें अहंकार का ही सूचक हैं। अगर मुझे दिखाई दे रहा है सामने वाला गुस्सा बहुत कर रहा है, तो समझ लो मेरे अंदर अभी गुस्से का संस्कार कहीं डेफिनेटली बाकी है। मुझे किसी में ईगो दिखाई दे रही है तो मेरे अंदर ईगो डेफिनेटली बाकी है, और अभी तक ये एकदम 100% 100% ट्रू रहा है। तो इतनी सारी ईगो की लेयर्स हैं, लेकिन उनसे भय नहीं करना। और जैसे अभी आपको बता रहे हैं कि कहाँ छोटे छोटे हो जाते हैं। अब जैसे एक और बताते हैं अहंकार का, बहुत पुराना है, 2012-13 की बात है। गुरुदेव ने एक दिया जगवाया घर में, और उसका नाम है प्रेमदीप। और बड़ा सुंदर जगह, और बड़े साथी मिले उसे जगाने के लिए, कुछ 50-60 लोग मिलते गए, और 2-2 दिन सब अपने घर में रखते गए, और दिया जलता रहा। क्या हुआ, साल भर बाद जो है मन को अहंकार आ गया, सूक्ष्म, पता नहीं, मैंने जलाया। आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन मेरे मन में ये थॉट क्रिएट हुआ कि मैंने जलाया, अगले दिन दिया बुझ गया, और समझ ही नहीं आ रहा है। और ऐसा क्योंकि अखंड दीप नहीं बोल रहे हैं, प्रेम दीप बोल रहे हैं, तो कभी कभी किसी के घर जाके इधर उधर हो जाता था। तो सबको बोला कि आप निश्चिंत हो जाओ, हो गया, आप दोबारा जगा दो और गायत्री मंत्र चैंट कर लो, इट्स ओके। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो गुरु की इच्छा है, हम जलाने वाले नहीं है। तो हमने बुझाया थोड़ा ना इंटेंशनली। और लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी बताए कि जो है वो बुझने से पहले कोई चेतना थी तो बता देती थी कि दिए के पास चले जाओ, और वो बुझ गया। और उसके बाद उसको दोबारा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो जल ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। और फिर तीसरे दिन हम जब गुरुदेव के, मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब रोना निकल गया है, उसको जला रहे हैं, वो फिर 2-3 घंटे में बुझ जा रहा है, फिर जला रहे हैं, फिर 2-3 घंटे में बुझ जा रहा है, रोना निकल गया। 3rd डे मॉर्निंग में ऐसा रोना आया कि अब आप बता दो, मतलब ऐसा लगा गुरुदेव चाहते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए, ऐसी फीलिंग आई कि आप फिर बता दो अगर ऐसा है। और जब रोना आया तो फिर बैठे, गुरुदेव के साथ बैठे रहे 1 घंटा 2 घंटा, और फिर अंदर से फिर वही गुरुदेव का ही प्रकाश है, वो बोले तुम जला रही थी ना तो जला लो। और आंखें खुली कि कितना सब्टिल है ये, कहाँ कहाँ जाके बैठ जाता है, और अगर गुरु कृपा ना हो तो इसे समझा ही नहीं जा सकता है। तो अगर हम इस यात्रा पे, इस पथ पे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम बस समर्पण बहुत ऊंचा शब्द है, लेकिन एटलीस्ट हम एक्सेप्ट तो करें अपने फॉल्ट्स। अगर कोई आपको आके ये बोल रहा है ना कि आप में XYZ कंप्लेन या बुराई है, तो उसको जवाब मत दो
5 मिनट अपने भीतर जाके देख लो कि शायद उसमें, क्योंकि एक रूल, जैसे ये पहले भी डिस्कस हुआ है निज जीवन में कि बहुत काम आया एक रूल, कि ये मान लो कि जितने भी लोग आसपास आपके हैं, जो भी आपको जीवन में मिल रहा है वो गुरु कृपा से मिल रहा है, और हर मुख से गुरु बोल रहा है। जब हम ये मान लेते हैं ना, ये मैंने अपनी श्रद्धा आरोपित करी, ऐसा मान लीजिए मैंने अपनी श्रद्धा आरोपित करी कि जो भी मेरे जीवन में एक सेंटेंस बोल रहा है वो गुरु ही बोल रहा है, मतलब कोई रिश्ता नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, बस गुरु बोल रहा है। जब हम अपनी श्रद्धा आरोपित कर देते हैं ना इस तरह, तो ये साइंटिफिकली कैसे काम करती है। मान लीजिए मैंने अपनी मम्मी पे अपनी श्रद्धा आरोपित कर दी, अपने हस्बैंड पे अपनी श्रद्धा आरोपित कर दी कि इनके मुंह से, हस्बैंड नहीं देख रही हूं मैं उसमें, मम्मी नहीं देख रही हूं उसमें, बहन नहीं देख रही हूं उसमें, कि इस चेतना के मुंह से जो भी बोलेगा वो मेरे गुरु बुलवा रहे हैं और वो मुझे सिखाने के लिए बुलवा रहे हैं। ये मैजिकली काम करता है, पता है। और ये आपके अहंकार की लेयर्स को बहुत बहुत क्लीन करता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस में टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए अब उन्होंने कुछ बोला, और जैसे ही उन्होंने कुछ बोला आपको पहले हिट हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, फिर आपको याद दिलाना पड़ेगा, अरे इन्होंने तो बोला ही नहीं, तो गुरु ने बोला। तो विवेक के साथ फिल्टर लगाइए, उसमें कुछ अगर ऐसे शब्द हैं जो सुनने योग्य नहीं है, या कोई ऐसी बातें हैं जो चिंतन करने योग्य नहीं है, उन्हें अलग कीजिए और फिर चिंतन मनन कीजिए कि उसने क्यों बोला, और आपको अपने भीतर वो फॉल्ट दिखाई दे जाएगा। और धीरे धीरे सामने वाले में, क्योंकि आप तो गुरु, आपने तो श्रद्धा आरोपित कर दी ना, इसमें से गुरु ही बोलेगा, उसकी चेतना उस योग्य हो जाएगी कि वो गुरु का प्रकाश उठा सके। ये मुझे पर्सनली लगा और मैंने फील किया है, और ये मेरा अनुभव 100% अनुभव किया हुआ है कि जिन लोगों पे मैंने ये श्रद्धा आरोपित करके किया ना, उन लोगों के भी अपनी लाइफ में जो कमाल हुआ उसको तो वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उन चेतनाओं के जीवन में जो चेंजेस मिले ना, उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब गजब के परिवर्तन मिले हैं। और अहंकार की लेयर्स ऐसे धुली है ना इसमें, क्योंकि आपको बार बार ये मानना है। और ये सबसे बेस्ट पता है कहाँ होता है, जिस रिश्ते में आपको सबसे ज्यादा खटास मिल रही है ना, वहां अपनी श्रद्धा आरोपित कर दो, लेकिन पहले श्रद्धा होनी चाहिए। डाउट के साथ ये मत करना आप। और अगेन फिर से बोलेंगे कि जो बोल रहा है उसका चित्त का संस्कार डेफिनेटली आता है, तो जरूरी नहीं है कि जो कहाड़ा मुझे सूट कर रहा है वो कहाड़ा आपको भी सूट करेगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस करके देख लो, जमता है तो ठीक, नहीं जमता तो ड्रॉप इट। ऑल इन ऑल ये समझ में आ रहा है, अब भय नहीं है, लेकिन भक्ति हो, प्रेम हो, समर्पण हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, ये सोचना नहीं है कि क्या है। जैसे हम इसमें भी उलझ जाते हैं कि मैं भक्ति मार्ग पे हूँ कि ज्ञान मार्ग पे हूँ कि समर्पण मार्ग पे हूँ कि शरणागति मार्ग पे हूँ। अरे हम कुछ है ही नहीं, हम किसी मार्ग पे नहीं है। इस मार्ग पे होने का भी अहंकार हो जाता है कि अरे नहीं हमारी तो, मतलब अगर हम भक्ति मार्ग पे तो हमें ज्ञान नहीं सुना जाएगा, हम ज्ञान मार्ग पे तो हम भक्ति नहीं सुनेंगे। नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम धूल का एक कण भी नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ हैं, क्योंकि हमारा गुरु हमसे प्रेम करता है और बहुत प्रेम करता है, अनंत प्रेम करता है। मान लो अगर आपको लगता है ना कि आपके इष्ट आपसे प्रेम नहीं करते, आपका वो श्रद्धा समर्पण नहीं है, तब भी मान लो वो प्रेम करते हैं। अंदर तक बिठा दो कि नहीं, हमारे गुरु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम उनके छोटे से बच्चे हैं। और जैसे एक माता पिता को अपने बच्चे के होने का सुकून होता है ना, ऐसे ही मेरे गुरु को मेरे होने का बहुत सुकून है। और वो मुझे चलाए जाएंगे, छोटी छोटी उंगली, मतलब मेरी उंगली है छोटी छोटी, वो पकड़ेंगे और चलाते जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई गिरेंगे तो वही उठा के मलहम भी लगाएंगे, एक आंख प्यार की और एक आंख सुधार की रखेंगे। वो गोदी भी उठाएंगे, गले भी लगाएंगे, थपकी भी देंगे, और जहाँ समझाने की जरूरत होगी वहाँ अपने तरीके से समझाएंगे भी। तो ये लीला है। तो इस पूरे ऑडियो में आपको कृपा का भाव भी बहुत मिलेगा। मेरे जीवन में तो कृपा का भाव बहुत अनंत रहा है, और मूल में कृपा ही है। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मूल में सब कृपा ही है। तो बस ये एक बात आप लोगों से कहनी थी। और आगे के लिए भी सभी के लिए प्रार्थना कि सबके जीवन अपने इष्ट की, गुरु की कृपा से बहुत खूबसूरत डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएं। सबके जीवन में प्रेम प्रेम प्रेम, भक्ति भक्ति भक्ति, आनंद आनंद आनंद, और सबसे इम्पोर्टेंट श्रद्धा जागृत हो जाए। श्रद्धा और विश्वास, ये दो इस यात्रा के आधार हैं। चाहे आप कोई भी हो, आप कहीं पे भी हो, किसी भी वर्ग से हो, कहीं से भी हो, मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है श्रद्धा और विश्वास। बस वो जम जाए अगर, और वो कृपा से जमेगी। मूल में कृपा है, लेकिन जो पहला थॉट आएगा ना, जो श्रद्धा विश्वास जमाने के लिए है, उस थॉट को इग्नोर नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी को बहुत 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 सारा धन्यवाद, क्योंकि आप सबके माध्यम से भी बहुत सीखा। आप लोग बहुत बड़ा माध्यम बने बहुत कुछ सिखाने के लिए। और जैसे कि इस ऑडियो में एक एग्जाम्पल शेयर भी किया है, तो वो आप ही लोग हैं जिन्होंने माध्यम बना के सिखाया कि कहाँ संभल के रहना है, और गुरु की कृपा तो है ही।
तो इसी भाव के साथ सभी को प्रणाम और सभी के हृदय में शांति की स्थापना हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।